की भारत माता की भारत माता की। अच्छा उधर से आएगा। वापस ले आए। सम्मानित अतिथिगण हैं, विद्वान शिक्षक साथी हैं, मुख्य अतिथि महोदय हैं, ऑनलाइन महोदय माध्यम से जुड़े हुए अभिभावकगण हैं, बच्चे हैं। मैं उन सबको यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब हमें अपने आप को भी इस तरह से तैयार रखना चाहिए कि हम देश को उसी प्रोग्रेसिव ग्राफ में आगे ले जाएं, उसी प्रगति के पथ पर आगे रखें और यह प्रगति केवल भौतिक ना हो। जैसा कि देश की इतिहास, इसकी संस्कृति में जो कोर वैल्यू है वह वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व की है, तो हम बिना किसी दूसरे के अधिकारों का हनन किए वरन उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए अपने को ऊंचा उठाए रखें। आज हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने स्वयं को इस तरह से तैयार करें, हमें इस तरह के मूल्य हो, मॉरल वैल्यूज हो, स्किल्स हो कि हम कंट्री को एक बहुत अच्छे तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करते हुए, ताकि कहीं भी हमारे कारण राष्ट्र का सम्मान कम ना हो पर राष्ट्र का नाम हो। इस नेशनल स्पिरिट को हम अपने अंदर इनकलकेट करें और नर्चर करें। इसी के साथ पुनः सभी को आज हमारे देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद।
दे रहे। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई थी। आज हम उन्हीं के संघर्षों के कारण खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो चलो देखते हैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए संघर्षों की कुछ झलकियां। पहले दृश्य में हम देखेंगे कि किस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। महारानी की जय, महारानी की जय। महारानी झांसी को अभिनंदन करते हुए मैं झांसी के लिए फरमान पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। कंपनी सरकार आपके गोद लिए बेटे दामोदर राव को राजा का वारिस नहीं मानती, इसलिए झांसी आज से कंपनी की हुकूमत में है। आज की तारीख से झांसी कंपनी सरकार के मध्य होगी। नहीं, हम अपनी झांसी किसी को नहीं देंगे। सेनापति जी, उन दुष्ट फिल्मियों से कह दीजिए कि भारत में हर वाला माँ की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, कपूर भूमि ग्राम है। जाइए और युद्ध की तैयारियां कीजिए। अगर किसी ने भी झांसी की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत करी तो काट डालेंगे। दूसरे दृश्य में हम देखेंगे कि किस तरह मंगल पांडे ने गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने के लिए मना कर दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अल्लाह बख्श, ऐसे हम जब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। हाँ, आज हिंदुस्तान जाग रहा है। हर एक हिंदुस्तानी को कमल का फूल और रोटी बांटी जा रही है, जिससे हर हिंदुस्तानी अब इन अंग्रेजों की गुलामी की हथकड़ियों को तोड़ने के लिए तैयार है। तुम सच कह रहे हो अल्लाह बख्श। अब वह दिन दूर नहीं जब सारा हिंदुस्तान आजादी की हवा में सांस ले रहा होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या हिंदू क्या मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में शामिल होंगे और 31 मई को आजादी का बिगुल फूंका जाएगा। अरे हटो, दिखाई नहीं देता? हम नहाकर आ रहे हैं, पवित्र करोगे हमें। अरे तुम्हें क्या पवित्र करेंगे पांडे जी, तुम तो पहले से ही अपवित्र हो। अरे मूर्ख, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब मुंह खोलोगे गंदा ही बोलोगे। वाह वाह वाह, गाय का मांस मुंह से लगाते हैं तब धर्म भ्रष्ट नहीं होता तुम्हारा। और मियाँ जी तुम भी तो सुअर का मांस मुंह से लगाते हो और हमें अपवित्र बताते हो। अरे अंग्रेजी सरकार की गुलामी करते हो और हमें तुच्छ जाति को बताते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कीड़े पड़ेंगे कीड़े, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुझे तो मैं आज मार ही डालूंगा। किसने बोली ये बात तुझसे? नाम बता मुझे उसका, मैं उसकी जुबान काट कर फेंक दूंगा। अरे किसकी जबान काट कर फेंकोगे पांडे जी? आज पूरा मेरठ हिंदुस्तानी सिपाहियों पर थू 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 कर रहा है। अरे ये जो नई कारतूसें तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो सुअर और गाय की चर्बी से मिलकर बनी है। हमसे क्या पूछते हो? जाकर पूछो अपनी गोरी सरकार से। अगर ये बात सच नहीं हुई तो मैं तेरे पूरे परिवार को गोली मार दूंगा। रुक जाओ मंगल पांडे, ये बात हमने भी सुनी है और इस बात के चर्चे पूरे मेरठ में है कि ये अंग्रेजी सरकार हम हिंदू मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट करा के हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं।
अल्लाह बख्श, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? ये अंग्रेज हमारे दम बस करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही फरमाया पांडे जी, मजहब की हिफाजत करना ही मुल्क की हिफाजत करना होता है। चलिए चल के ये सारी बातें हम अपने हिंदुस्तानी सिपाहियों को बताते हैं। सुनो सुनो सुनो, जी भैया। सभी शांत हो जाओ। क्या तुम्हें मालूम है कि ये अंग्रेज हमारे धर्म नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? अब हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। ये क्या हो रहा है? तुम बताओ। तुम लोग जानते हो कि गाय हमारे लिए कितनी पवित्र है, फिर भी तुम इसका मांस कारतूस में मिलाते हो। किसने कहा तुमसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना बंदूक कारतूस भरो और शराब से। रुक जाओ मंगल पांडे, तुम क्या कर रहे हो? नहीं अल्लाह बख्श, अब मैं इसके खून से इस धरती को पवित्र करके ही रहूंगा। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे पांडे भैया ने तो आजादी का बिगुल बजा दिया। अरे देखो देखो, मेरी फौजें आ रही है, भागो। तुमने ब्रिटिश सरकार के साथ गद्दारी करके बहुत गलत किया। इसकी सजा तुमको मिलेगा। मंगल पांडे को सबके सामने फांसी पे चढ़ा दो। चढ़ा दो मुझे फांसी पर, लेकिन इसका हिसाब तुम अंग्रेजों को बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। आज एक मंगल पांडे शहीद हुआ है, कल लाखों मंगल पांडे पैदा होंगे। भारत माता की पद यात्रा निकाली थी, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बापू का साथ दिया था। इसी ऐतिहासिक मार्च को जीवंत करने के उद्देश्य वैष्णवी अग्निहोत्री पर्वती for the speech. वैष्णवी अग्निहोत्री। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। माननीय मुख्य अतिथि जी, प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, समस्त विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं वैष्णवी अग्निहोत्री आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता किसी प्रिय नहीं है। स्वतंत्रता वरदान है और परतंत्रता अभिशाप। क्षण भर की परतंत्रता भी असहनीय बन जाती है। पशु पक्षी तब पराधीनता के बंधन में छटपटाने लगते हैं। तब मानव, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, पराधीनता को कैसे सहन करता है। कभी कभी विवश एवं साधनहीन होने के कारण उसे पराधीनता की शिला में टिकना पड़ता है। शिव मंगल सिंह सुमन ने पिंजड़े में बंद पक्षी के माध्यम से पराधीनता के उत्पीड़न को प्रकट करते हुए कहा है, नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। 26 जनवरी का दिन बहुत पहले ही मनाना आरंभ कर दिया गया था, इसलिए ये दिन राष्ट्र के स्वाधीनता संग्राम में भी अमर है। 26 जनवरी दिन 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पे एक जनसमूह के सामने स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की, हम भारतवासी आज से स्वतंत्र हैं। ब्रिटिश सरकार को हम अपनी सरकार नहीं मानते। यदि ब्रिटिश अपनी खैर चाहते हैं तो वे यहाँ से चले जाए। भारत में पूरी तरह गणतंत्र बनाने के लिए राष्ट्रीय संविधान की आवश्यकता थी। संविधान के निर्माण में लगभग 2.5 वर्ष लग गया। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया और भारत को पूर्ण रूप से गणराज्य की मान्यता प्राप्त हुई। अंतिम में कविता की कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती उसकी धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द है उनके लिए जो देशद्रोही है,
वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे कुपात अपनाएगा, कोई भी आतंकी कैसे कुपात अपनाएगा। अपना पूछ तिरंगा नभ में पहर पहर फहराएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। अंतिम 4 पंक्ति मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। मैं भारत वर्ष का हरदम अमित सम्मान रखती हूँ, मैं भारत वर्ष का हरदम अमित सम्मान रखती हूँ। यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान रखती हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान रखती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन में मेरा यही अरमान रखती हूँ, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। Honorable Chief of the Guest of the Day, Commanding Officer, Training Battalion, Rajput Regiment Center, Fatehgarh, Shri R.C. Pandey ji, Shri R.C. Pandey ji, Principal, Kendriya Vidyalaya RRC Fatehgarh, Srimati Madhu Madam, Vice Principal, Kendriya Vidyalaya RRC Fatehgarh, my dear teachers and students present over here, a very good morning to one and all. Today we have assembled here to celebrate the 73rd Republic Day of the country. The 26th January of every year is marked and celebrated as a Republic Day in our country. The reason behind it that our Indian Constitution was implemented legally on this day only in 1950. Then question comes, what was the status of our country between 15 August 1947 to 25th January 1950. The status of our country was the Dominion states under the British Commonwealth. We were not republic that time. Now I would like to throw some light that why this 26th January date was chosen to implement the Indian Constitution. It has a very long history behind it. In 1929, in the month of December, the Congress session was held in the Lahore. In that session, Congress first time demanded the complete freedom. Before that, Indians never demanded, or Congress never demanded for complete freedom. They were just asking for Swaraj, that some freedom under the British rule. But as the revolutionary freedom fighter of India, they started asking the complete freedom in their rallies and meetings. So Gandhiji thought that the swing of popularity was moving towards the revolutionary, so why not to pick this demand and raise this demand through the Congress. So after 1929 December, Congress decided to go for the complete freedom. In January 26, 1930, the same Congress member assembled on the bank of River Ravi in the Lahore itself and took the place that every year
The 26th January will be celebrated as a Independence Day by the Congress members. And from 1930 onwards, this practice was exercise was being done every year on 26 January up till 1946. But after a long struggle of Indians and the situation developed in the Second World War, after the Second World War, the British decided to quit India and they fixed the date of freeing India on 15 August 1947. So it was very difficult for the Indians freedom fighters to delay and defer this date 15 August to the 26th January of the next year. So the Indians did not want to miss this happiest moment. So they accepted the freedom on the 15 August itself and decided that this 26th January, which we have already practiced, exercised for last 15-16 years, will be opted while we will implement the Constitution. So the Constitution of India was framed in 2 years, 11 months and 18 days. Nearly 166 meetings were organized by the Constitution makers. And on 26 November 1949, it was enacted, adopted by the Constituent Assembly led by the Dr. Rajendra Prasad. This Constitution was implemented next year, 26 January 1950. In the last 72 years of the journey, the Indian Constitution never failed on the expression of the people. But we, the people of India, have failed so many times on the expression of the Indian Constitution. So that it becomes the urgent need and responsibility of the modern citizen, present citizen of the country, to inherit the republic and as a great nation. Thank you very much. Third, Nawami Awasthi. Second B, second position, my next prize winner Sonali. Second B, third. Sonali, class second, third prize. Class third to fifth group, Pankudi 4th C first. Pankudi 4th C first. Harvey 4th D second. Hayat Fatima 4th C third. Anshika 4th C second. Shruti Verma 4th B third. Shruti Verma 4th B third. Soumya Singh 8th C first. Kamya 8th B second. Anshika 8th B second. Trishir Dev 8th A third. Trishir Dev third.
Tanu Gautam, 10th D, first. Sanket, 9C, second. Tanu Gautam, 10th D, first. Sanket Kumar, 9C, second. Ashish and Shilpi. Shilpi Singh, 12D, third. And Ashish Kumar, 12D, second. After the quiz participants, 9 to 12 group. Pragya Pathak, first. Chitranshi Kavya, second. Give a big round for all these students. Big round of applause for all these students. And a special clap for Chitranshi Kavya, as she has been selected as the best girl child in the Best Girl Child Achiever in the Lucknow region. Give a big hand for Chitranshi Kavya. You are requested to come on the stage to give this token of gratitude to our sir. A painting. Sir, I request you all to remove your mask, please. For a second, Yeah, for a second. Ready? पीछे रुक जाओ। हाँ हाँ गड़बड़ आ रहा है। आप बस टेबल नहीं। 1 2 3 हाँ बेटा
respected Principal Mr. Pandey, Vice Principal, esteemed teachers, and venerated guests, and the students of the KV RRC Fatehgarh. Today, we are assembled here to celebrate the 73rd Republic Day. Mr. Sudhakar has brought out lucidly about why we celebrate the Republic Day, the essence of celebrating the Republic Day, and how it was instituted and how it came into force. On this day, 73 years back, we celebrated the Republic Day, and from then on, we became a sovereign country and our constitution was enforced. Today, I am singularly fortunate to be among with you on this momentous occasion where the children presented an exciting, fantabulous series of events which showcased our history, starting from the hard-fought warrior Rani Lakshmibai, the man who gave his life for the first war of revolution, Mr. Bagal Pandey, Jallianwala Massacre, how it was brought out, and finally, how our father of nation, Mahatma Gandhi, led our country to the present place where we are. Today, we also should give respect to the people, the frontline workers who have dedicated their life, their duty to all of us. Today, if we stand strong, the effort given by the frontline workers need to be recognized. Apart from our revolutionaries, we should also recognize the people who have led their life in the line of duty, be it people from armed forces, CRPF, BSF, ITBP, and not to forget the policemen who stand tall day and night to protect our and we have a sound sleep. The students of KV have been doing extremely well in their respective spheres. I was fortunate to give away a few prizes to the people who have done exceedingly well in drawing and their respective departments. I should not forget to thank the teachers, the administrative people who make the KV stand so strong in RRC, in Fatehgarh itself. I have interacted with the teachers very closely. Fortunately, I am a parent of 2 children of your school, and let me tell in record, you are one of the best that I have interacted in my 42 to 43 years of life. I am from a school. I myself am a school. I am from Sainik School. From Sainik School, I went into NDA. But the quality of life that the teachers you are giving to the students, the way you are taking the online classes, I am privy to your online classes. I am a dedicated father, possibly all of us are, and I attend maximum of the classes which the teachers take for my children, and I must tell in record, they are absolutely dedicated and they do it for a cause. The principal has been the forefather, father of the school. Painstakingly, he has been coordinating, calibrating all the activities. The scheme of activities that your school undertake, be it sports events, be it drawing events, be it vocabulary, be it your national events, the amount of events that your school do is immense. If a child could even do 75% of the event that the KV institution does, I think he will be a noble citizen of the country. अंत में मैं उन सब बच्चों, एनसीसी स्टूडेंट्स जिन्होंने आज कार्यक्रम दिया, वो स्टूडेंट्स और जिन्होंने आज का प्रोग्राम करने में हमारे देश का नाम, हमारे सिटी का नाम और हमारे स्कूल का नाम आगे किया, उनको मेरे तरफ से, कमांडेंट साहब की तरफ से बहुत बहुत नमन। हम आशा करते हैं स्कूल का नाम ऊंचा रहे और जिस तरह से आप काम करते जा रहे हैं
उसी तरह काम करते रहिए और केवी आरएफसी फतेहगढ़ पूरे देश में सबसे अव्वल हो। और जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, हम यकीन करते हैं, हम कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, मैं, जीवन साहब, हम यकीन करते हैं कि आपका स्कूल अव्वल रहे और जो भी आप करें हम आपके साथ हैं। जब भी आप कुछ भी करें, कोई एक्टिविटी करें, किसी तरीके से कार्रवाई करें जो आपको लगता है राजपूत रेजिमेंट सेंटर आपका मदद कर सकेगा और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकेगा, हम आपका आभारी रहेंगे। आज आपको ये भी मैं बता दूं, आज के दिन हमारे सेंटर के 114 वीर जवान राजपूत में ड्रिल कर रहे हैं, अपना जनपद में ड्रिल कर रहे हैं। और आज हमारी ड्रिल राजपूत रेजिमेंट की पूरी देश को दिखी जाएगी। और ये राजपूत रेजिमेंट के जवान जो यही ट्रेन किए गए हैं फतेहगढ़ में, आपने सुना होगा बैंड बजता है, जब बैंड की धुन बजते हैं और ड्रिल करते हैं, पिछले 6 महीने से यही ड्रिल कर रहे थे। और आज वो प्रेसिडेंट के सामने, पूरे देश के सामने छाती ताने हुए पूरे राजपथ में ड्रिल करेंगे। आप जब घर जाते हो अपने राजपूत सैनिकों को आप देखना किस हिसाब से सुंदर वेशभूषा में वो ड्रिल कर रहे हैं। Thank you very much for giving me the opportunity to speak and giving the opportunity for my children to grow and giving the opportunity for making them the noble citizen of the country. Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am, and thank you everyone. Thank you. 26 की लाती लगन विश्वास है, स्वाधीनता संघर्ष का इसने रचा इतिहास है। सभी को सुप्रभात। 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा विद्यार्थियों आपको पता है कि इस वर्ष हम स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और पिछले वर्ष हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करे हैं, जिसको हम पूरे वर्ष मनाएंगे। और ये गणतंत्र जुड़ा हुआ है स्वतंत्रता से। अमर बलिदानियों ने अपने जीवन और सर्वस्व को न्यौछावर कर हमें आजादी दी। उसके बाद भारत ने अपना संविधान सभा की स्थापना की, संविधान लिखना शुरू किया गया। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ। विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति से आपने मन मोह लिया है। 2 दिन के अल्प समय में इतना सुंदर कार्यक्रम देने के लिए सबसे पहले मैं आप सभी शिक्षकों, विद्यालय के प्राचार्य और विद्यार्थियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही इस अवसर को शोभित करने के लिए आरआरसी फतेहगढ़ के मुख्य अतिथि श्री अजीत बेहरा जी, कमांडेंट ऑफिसर ट्रेनिंग बटालियन आरआरसी फतेहगढ़ का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी विद्यार्थियों और अभिभावक गणों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमें सम्मानित। अंत में एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। जय हिंद।